रक्षित जी, आप दोनों का फिल्म के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you. Oh my God, Vicky, you're looking so handsome, so charming. I'm so happy you're here. Thank you. You're looking beautiful. Hi, Kapu. इतनी सारी लाइनें विक्की को, हमारा इतने सालों का रिलेशन, एक हाय कप्पू। एटलीस्ट मैंने हाय बोला। लास्ट टाइम जब कियारा आई थी आपने मुझे देखा भी नहीं। तो जब क्यारा गई मैंने कितना बुलाया, तुम आई? शुजिता देखो ब्लश कर रहे हैं, हेलो तो करो। ओह ठीक है, फिर जब विकी जाऊंगे ना तब मैं आपको एक दो बार हेलो बोल दूंगी। हाँ दोबारा बोलो, कितनी अच्छी हिंदी बोलती हो तुम। विकी जाऊंगी। विकी, यू डोंट माइंड ना? Mind what? जाऊंगी जाऊंगा, यू डोंट माइंड? ना, नॉट एट बिल्कुल ऑल। भी नहीं। मैं भी कहाँ माइंड करता हूँ। तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो सबसे अच्छी लगती है हिंदी आपकी। मैं आपके साथ फिल्म देखने जाना चाहती हूँ। Okay. हाँ, और मेरे पास ना कॉर्नर सीट की टिकट है। Okay. वो तो बहुत बिजी हैं, हमें ले जाओ। हमें तो जमीन पे बिठा के दिखा दो, हम देख लेंगे। मैं पराया लोगों के साथ नहीं जाती हूँ। तो ये आपके मामा के लड़के हैं? किसी ना किसी के मामा के लड़के तो हैं ना। एनीवे, विकी आप ना रोज मेरे सपनों पे आते हैं। अच्छा। और मुझे प्रपोज करते हैं। वाओ, ध्यान से कहीं सर्जिकल स्ट्राइक ना करते। लोग घोड़े पे आते हैं, इनके सपनों पे आते हैं, सपनों में आते हैं। पर एक बात बताओ, इतने साल से हम काम कर रहे हैं, मुझे छोड़ के तुम इनके सपने देखती हो? नहीं नहीं, मैं आपके भी सपने देखते हैं। हैं? एक बार क्या हुआ ना, सब लोग मिलके देखते होंगे। आपको सुनना चाहते हैं? हाँ हाँ। हाँ तो मेरा सपना देखती हो? हाँ। फिर क्या हुआ पता? क्या? एक बार ना शादी हुआ हमारा। हैं? हाँ। क्या बात और कर रही आपने हो? घूंघट उठाया What? और मेरी आंखों में देखा हाँ। और प्यार से बोला, हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। Oh. लॉटरी, तुम कहाँ हो? मुझसे बच नहीं पाओगी तुम, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। लॉटरी, अरे कहाँ चली गई लॉटरी? अभी पकड़ में आएगी तो। अरे एक मिनट, पकड़ लिया लॉटरी में। ये तुम अचानक से हसीना से जॉन सीना कैसे बन गई भाई? वकील साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे कप्पू, तुम भी खेल रहे हो यार? पहले बताना चाहिए प्लेयर। ओ माय गॉड, अरे बाप रे यार, शर्मा जी बताएगा। अरे यार बाप रे, ये तो विकी कौशल जी है, विकी कौशल जी, सुजीत सरकार जी। एक बार विकी डोनर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वकील साहब ये उस फिल्म के लिए थोड़ी ना है। यार ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि ये विक्की हैं, ये एक नर हैं, ये एक और नर हैं, मिला के दो नर हैं, इसलिए विक्की दो नर है। और ये एक ही आदमी की बॉडी में 4 नर। हाँ बैठिए। सुजीत जी, ऑलमोस्ट मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। थैंक यू। लेकिन मैं कब्ज से पीकू देखना चाह रहा था और फाइनली मैंने हफ्ते भर पहले देखी। व्हाट अ फिल्म! Absolutely. What a film! What a film! I just want to know कि पीकू के बाद अगर बाय चांस आप कीकू बनाना चाहें, तो एक बेहतरीन कलाकार को जानता हूं मैं। कीकू भी ठीकू ही है, कुछ खास बात नहीं है। तो तुम कौन सी बहुत खास हो यार? तुम खास छोड़ो, तुम तो आम भी नहीं हो। आम छोड़ो, तुम आम की गुटली भी नहीं हो। तुम नहीं हो। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। यू लुक एट दिस गर्ल, यू विल थिंक शी इज ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं है। अच्छा, ये इतनी कोई खूबसूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली ये मेरे साथ हैंग आउट करती है ना, और मैं हूँ थोड़ा सा मोटा थोड़ा सा मोटा हूँ मैं। इस वजह से क्या लोग मुझे देखते हैं, इसे देखते हैं, मुझे देखते हैं, कंपैरेटिवली ये खूबसूरत लगती है, बाकी है नहीं।
वकील साहब इतना भड़क क्यों रहे हैं आप लॉटरी पे? भड़कने वाली बात है। क्यों? यार हम दोनों ना लुका छिपी खेल रहे थे। अब इसने क्या किया, मैं वहां पे पानी की टंकी में 4 घंटे से छिपा हुआ हूँ। अच्छा। 4 घंटे से पानी आ गया, चूहे आ गए, थोड़ी देर में मछलियां भी आ जाती, लेकिन ये नहीं आई। बाहर इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं और मैं आपसे बात करूं, फिर वही होगा ना कि सामने तंदूरी मुर्गा और मैं कद्दू खाऊं। तुमने विकी कौशल जी को कद्दू कहा? उसने आपको कद्दू कहा? हाँ? ये मैं जानता हूँ यार। मैं तो जरा बात को घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम डायरेक्ट बोल दो सब कुछ। क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा हम दोनों में से कद्दू कौन लगता है? सच्चाई की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा कितना ही तंदुराले, लाइफ में एक चीज याद रखना, जब तबीयत खराब होती है ना तो कद्दू ही काम आता है। फैक्ट ऑफ लाइफ, फैक्ट तो है। फैक्ट ऑफ लाइफ। जब तबीयत ठीक नहीं है तो कद्दू का काम आता है, लेकिन जब नियत खराब है तब तंदूरी मुर्गा काम आता है। वाह भाई विकी साहब, आप तो बड़े टॉइंग निकले। चलो हो गया ये तो, लेकिन एक बात समझो, तुम सैलरी तुम मुझसे लेती हो, फ्लर्ट तुम इनके साथ कर रही हो, जरा सी भी शर्म नहीं है तुम्हें? कि यहाँ पे आदमी सामने बैठ रहा है, कभी कभार मुझे भी डेट पे लेके चलो यार। आपसे बेटर मैं कोई भिखारी के साथ चलूं। भिखारी के साथ? चलो कोई नहीं यार, ऊपर वाले के नाम पे दे दे। दे दे ऊपर वाले के नाम पे। हो गया मैं यार यो भिखारी, अब तो चलो डेट पे मेरे साथ। ये देखो क्या फालतू बातें करते हैं। अच्छा ये कमाल की बातें करती है, मैं आपको बताता हूँ इसकी बातें। सर यू हैव टू लिसन। एक बार मैंने इससे कहा कि भाई कोर्ट की डेट पे गवाह को ले आना, इसने पता नहीं क्या समझा, ये कोट पहन के गवाह के साथ डेट पे चली गई। यार तुम्हारी ना बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, आज तुम मुझे यहाँ पे अच्छी भी नहीं लग रही हो, तुम जाओ। नहीं वो अच्छी लग रही, आप अंदर जाओ। यार मेरे एटीएम से पैसे आप क्यों निकाल रहे हैं? जाओ मतलब जाओ, हो गया। नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, मैं विकी के साथ मालदीव जाना चाहती हूँ। क्यों भाई, ये कोई स्विमिंग कॉस्ट्यूम है कि इनके बिना मालदीव नहीं जाया जाता? नहीं मैं उनको लाइक करती हूँ। तो सिर्फ लाइक क्यों करती हो? साथ में कमेंट भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, जो करना है करो, लेकिन अंदर जाके करो। मैं अंदर जाके ना आपको सब सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक करने वाली हूँ। अच्छा आप देखना मैं आपको कितना ट्रोल करने वाली हूँ। जाओ जाओ जाओ, मैं कोई डरता नहीं हूँ, तुम मैं नहीं डरता यार। Oh God. No, good, she's gone now. We can talk personally. अभी क्या मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मेरे अटायर से पता चल गया होगा, आई एम ए लॉयर, मैं वकील हूँ। कोई भी केस हो ना लाइफ में, मुझे बताइए, मैं केस लड़ूंगा आपके लिए। जाने दो आपके क्या, उस दिन एक आदमी का केस लड़ रहे थे, उसके ऊपर 420 लगी, बोलते मैं तुम्हारी सजा कम कराता हूँ, 302 लगवा दी। ये करते आप, उम्र कैद काट के आया बेचारा। तो भाई उसकी सजा लंबी हो गई, वो सबको दिखाई दे रहा है, मैंने दफा जो कम कराई कोई नहीं देख रहा। मुझे जी एक सवाल था, आपने अक्टूबर बनाई जी। अक्टूबर ही क्यों बनाई, आपने नवंबर क्यों नहीं बनाई? आपको क्या प्रॉब्लम है? यार प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अक्टूबर में मेरा बर्थडे है, और आपकी अक्टूबर जो है वो अप्रैल में आ गई। अब आपकी वजह से मुझे अपना बर्थडे अक्टूबर की जगह अप्रैल में मनाना पड़ा। फिर उसी साल में फिर से अक्टूबर आ गया, फिर मुझे दूसरी बार बर्थडे मनाना पड़ा। अब एक ही साल में आपकी वजह से मैं 33 से सीधा 35 का हो गया, 2 बार बर्थडे बन गया ना। पर आप भी कौन सा एक ही बार में पैदा हो गए थे, 1 हफ्ता लगा ही था। सोमवार को डिलीवरी थी, नर्स मंगलवार को आई, कहती रुकिए बच्चा हो रहा है। शनिवार तक हो ही रहे थे ये। ऐसा होता है क्या कहीं? दूसरा देखिए लाइफ में होता क्या है
कि इंसान जो है वो ये आपकी टांग अगर आपका कहना नहीं मानती, इसको लाते क्यों साथ में? लाइए, चलिए। थैंक यू वेरी मच, यू आर अ गुड बॉय यार, गॉड विल ब्लेस यू। ठीक है, चलो मैं कह रहा था कि विकी जी आपने भी शायद रियलाइज नहीं किया है, यू नो शाहरुख खान जी, ऑफ कोर्स यू नो शाहरुख खान जी, वो आपसे काफी खफा हैं। खफा वो है? सबसे कह रहे थे कि भाई ये विकी कौशल लड़के ने अभी तक मेरी जोश फिल्म क्यों नहीं देखी। आपको कैसे पता नहीं देखी? अरे ये हर जन से पूछ ले रहे थे, हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। I will tell you, Josh is very good. It's very good. It has that Chandrachur boy also. It's very nice. You will watch it. I will. काम की बात है तो ठीक है, नहीं तो चलो यहाँ से। काम की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। सर, अब आई एम गेटिंग अनकंफर्टेबल। पुट दिस डाउन Please. ओके। तो अभी क्या है सर कि मेरा एक केस है, उसमें मुझे ना एक गवाह की जरूरत है। कुछ ज्यादा करना नहीं है, कोर्ट में जाना है, जज के सामने आपको सिर्फ कहना है कि हाँ हाँ मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपका दिमाग खराब है? नहीं, ये वाली लाइन नहीं कहनी है। ये कैसे किसी के बच्चे की माँ बन सकते हैं? बनना नहीं है, बोलना है सिर्फ। अरे पर जज साहब मानेंगे कैसे? आप क्यों नहीं बोल देते अगर बोल रही है तो? नहीं पर मैं तो मर्द हूं ना। नहीं मतलब मर्द तो आप भी हैं सर, लेकिन क्या है आप एक एक्टर हैं, आप कन्विंसिंगली ऐसी बात कहेंगे लोग मानेंगे। पर चलो ठीक है, अगर आपको नहीं बोलना आप मत बोलिए, बोल मैं दूंगा, आप केस लड़ लो। ये क्यों केस लड़ेंगे? अरे बहुत इजी है, केस में कुछ नहीं होता, एंड में हारना ही होता है। नहीं लड़ेंगे ये केस? केस भी नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। तो आपकी तरफ से मैं ना समझूं? हाँ। अरे कंफ्यूज मत करो। हाँ समझूं कि ना समझूं? मैं वकील साहब, मैंने पुलिस बुला लेनी मैंने। ये अच्छा है, पुलिस को बुला लो। पुलिस बोलेगी कि हाँ हाँ मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पुलिस क्यों बोलेगी मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? तो अगर माँ बोलेगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की पुलिस बनने वाली हूँ तो गलत हो जाएगा यार, मजा नहीं आएगा। मैं वकील साहब पुलिस बुला के आपको अंदर करा देना मैंने। नहीं, अंदर मत कराओ यार, अंदर मत कराओ। मुझे माफ कीजिए, अगर ये केस नहीं वर्कआउट हो रहा है कोई बात नहीं, वी मीट सम अदर डे। Correct. मैं अभी चलता हूँ, आपकी फिल्म के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं फिल्म देखूंगा जरूर और मैं आपको फोन करूंगा। बिल्कुल। मेरा फोन जरूर उठाइएगा। पक्का। नहीं तो कई बार यहाँ पे होता है कि आते हैं सेलिब्रिटी, मैं कहता हूँ कि यार बाहर मिलेंगे, तो वो बोलते हैं हाँ जरूर मिलेंगे, फिर मैं जब मिलता हूँ कहता हूँ कौन है तू मोटे। कौन है तू मोटे? चलिए मिलते हैं भाई, थैंक यू वेरी मच, मुलाकात होगी। वाह, वाह, वाह। शिवजीत सर, जैसे जैसे हमारे सब सेलेब सोशल मीडिया पे रहते हैं तो अपनी पिक्चर्स डालते रहते हैं, फैंस के साथ कनेक्ट करते रहते हैं, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं होता कमेंट्स पढ़ें। तो हमारी इंडियन जो जनता है ये बड़ी क्रिएटिव है और बड़ी फनी भी हो गई है, तो क्रिएटिविटी मैं आपको जनता की दिखाना चाहता हूँ, प्लीज। क्या बात है? ये विक्की ने कहीं फोटो डाली है, गॉट ए लिटिल टू इंस्पायर्ड बाय मजनू भाई पेंटिंग दिस मॉर्निंग। ओके, तो आगे कमेंट्स देखते हैं क्या क्या आते हैं। कमेंट आया, मजनू भाई की पेंटिंग में तो घोड़े के ऊपर गधा था। पॉइंट तो है सर। नीचे लिखा, आप तो खड़े होके अपनी वाली को देख रहे हो, अगर घोड़ा अपनी वाली के पीछे भाग गया तो क्या होगा? नीचे रिप्लाई भी किया किसी ने, तुझे कैसे पता ये घोड़ा है? चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लौटन कबूतर रे गुटर गुटर गुटर। ये क्या है? और आगे आगे दिखाइए। और किसी ने लिखा, आप घोड़ी चढ़ ही गए हो तो आ जाओ, आई एम वेटिंग, माई जोश इज हाई सर। किसी ने लिखा, योर जोश इज हाई बट हिज स्टैंडर्ड्स आर हायर। इन्होंने लड़की ढूंढ रखी है, तुम नौकरी ढूंढो। शुजित सर ने डाली है पीकू मूवमेंट। ओके, लवली। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर फ्रॉम लेफ्ट साइड। शुजित बी लाइक, दीदी यहाँ ऊपर का फैन ठीक से साफ करना, जाले निकालने हैं और वहां बालकनी भी धोनी है। दीपिका भी लाइक, मैं बालकनी का नहीं करेगी, उसका अलग से 100 रुपया। ऐसी बाई हो तो कोई काम पे ना जाए, सब वर्क फ्रॉम होम ही करें।
बदतमीज, कौन है ये? शुजित जी, झाड़ू में डंडा लगाने की क्या जरूरत थी? ये तो वैसे ही इतनी लंबी है, हाथ में झाड़ू लेके भी जाले उतार सकती हैं। ओके, हैप्पी एंड काम आफ्टर ए गुड डे ऑफ काम। घोड़े बेच के सो जाओ। ये वही घोड़ा तो नहीं बेच दिया जिसपे खड़े थे आप? लेकर प्रभु का नाम। हाँ जी, कमेंट्स दिखाइए जरा। अरे बाप रे। सपने में बंदा मुस्कुरा रहा है, जरूर गर्लफ्रेंड पास आ रही होगी। रिप्लाई, सपना नहीं देख रहा, दूसरे हाथ से खुद ही खींच रहा है। आप खुद ही खींच रहे थे? ट्रूथ ऑफ इंस्टाग्राम। आगे दिखाइए। और सेल्फी स्टिक जितने तो हाथ है मेरे। अपनी प्रेमिका को मुट्ठी में करने के लिए वशीकरण, प्रेम विवाह, ऊपरी हवा के लिए संपर्क करें, डीएम करें। देखो कई लोग अपना काम प्रमोट कर रहे हैं, इतनी कामयाबी के बाद भी अकेले सो रहे हैं। रिप्लाई, नहीं भाई, साथ में है जो फोटो खींच रही है। ओके, शुजित सर की फोटो। माय ओल्ड बार्बर शॉप, हेयर कट, बियर्ड ट्रिम, हेड मसाज 30 मिनट्स एंड शोल्डर मसाज 180 रुपए। Oh wow. वाह। Is in Kolkata? यस। हाँ. बंदा कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो जाए, लेकिन एक धंधा साइड में जरूर रखना चाहिए। किसी ने रिप्लाई किया, अबे ये उनकी दुकान नहीं है। आगे किसी ने लिखा, फिर तो महंगा करा लिए, पेड़ के नीचे 100 में हो जाता। आगे, की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं हुंदा। Oh, so cute. चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं। नहीं खत्म हुंदा ते साडे स्कूटर विच पा दो, सानू बड़ा महंगा पैंदा है। ऐसी फोटो लोग होटल में खिंचवाते हैं, घर के बेड कोई नहीं तोड़ता। पर कैसे खींची पाजी ये फोटो यार, ऐसे भाई, उछल के और फटाफट जंप मार लिया था। एक्चुअली ये मैं एक इवेंट के लिए रेडी हो रहा था, मैं इवेंट होस्ट कर रहा था। अच्छा, और वो एक बार रेडी हो जाओ ना, फिर क्या होता है, मैं बड़ा उतावला हो जाता हूँ कि या तो स्टेज पे चढ़ा लो या मतलब Energy कुछ करा ना? लो मुझसे कि अभी। हाँ, हाँ। तो बीच में जब टाइम मिल जाता है कि आधा घंटा है, पौना घंटा है, फिर मुझे ये होता है कि अगर मैं बैठ गया तो फिर एनर्जी भी डाउन हो जाएगी। तो ये पंगे लेते रहता हूँ मैं। हाँ जी। जिसे लिखा भी है, अवार्ड मिलने के बाद उड़ता कौशल। उड़ता कौशल। जब लड़की कही दे हाँ, तब ललनवा उड़ी है हवा माँ। ये कोई बेचारा होगा, कोई भलता ही शायर। उड़कर मच्छर पकड़ता आदमी। आगे, शुजित सर, आफ्टर लॉट ऑफ फाइटिंग विद द बॉडी फाइनली Conquered. This conquered pose. this Conquered this pose। pose। हाँ जी, तो आइए कमेंट्स। वाह, लगता है स्कूल में काफी मुर्गा बने हो। लेकिन तभी तो फिल्मों में आ गए, वरना डॉक्टर नहीं होते। सर आप कितनी भी मेहनत कर लो, लोग तो शिल्पा शेट्टी का योगा ही देखेंगे। लॉकडाउन में लोगों के ऊपर नजर रखता सीसीटीवी का भाई विकी टीवी। ऐसा क्या देख लिया मियां जो मुंह खुला रह गया? ओ, बड़े कमाल कमेंट्स होते हैं। अरे क्या हुआ? आपको तो पता ही है, पिछले दिनों पाजी ये ट्रेंड कर रही थी अच्छा, ट्विटर पे। उस सिद्धू जी ने वहां से रिजाइन कर दिया, तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, कांग्रेस इतनी परेशान नहीं जितनी अर्चना जी परेशान है, कहीं सिद्धू जी इधर ना आ जाए। तो ये मैं दिखाता हूँ अर्चना जी, क्या क्या आपके बारे में ट्रेंड हो रहा था। दिखाई जरा। अर्चना पूरन सिंह ऑन द सेट्स ऑफ द कपिल शर्मा शो। I love this one. देखो कितने सारे ताले लगाए हुए हैं। आगे, अर्चना पूरन सिंह भी लाइक सुनाई नहीं दे रहा। और न्यूज, नवजोत सिंह सिद्धू रिजाइन एज पंजाब कांग्रेस चीफ, अर्चना पूरन सिंह आए। ये जेन्युइनली मीम्स बन रहे थे। हाँ हाँ बहुत। अरे ट्रेंड कर रही थी नंबर 3 पे पूरे इंडिया पे। क्या Number बात, 1 पे. क्या बात। It was so amazing. आगे दिखाइए फिर। अर्चना पूरन सिंह इज वेरी सैड टू हियर नवजोत सिंह सिद्धू रेजिग्नेशन बिकॉज ऑफ देयर जॉब इन कपिल शर्मा शो, वेरी सैड फॉर। अब मेरा धंधा बंद करवाएगा। ये सारे मैंने पोस्ट पर ये तो 3-4 ही दिखाए इन्होंने। 50 हजारों हैं, हजारों। एक दिन मैम कपिल शर्मा जी का भी होना चाहिए ये, है ना? मैं पंगे लेता नहीं ज्यादा ट्विटर पे ज्यादा, पहले मैं बहुत जाता था। वो तो पता है। हाँ, 1-2 केस हुए, अपन शांत।
अच्छा शुजिता, आपने तो इस फिल्म के लिए काफी रिसर्च की है उधम सिंह जी के ऊपर, और हमने कहीं सुना है, आप पता नहीं, आप बेहतर बता सकते हैं, मैंने सुना कहीं कि सरदार उधम सिंह जी ने जो गदर पार्टी जो थी, मतलब भारत को आजाद कराने के लिए जो, तो उन्होंने उनको फंडिंग करने के लिए या हेल्प करने के लिए उन्होंने हॉलीवुड की 2 फिल्मों में काम किया है। ये बात सच्ची है? बिल्कुल सच्ची है। वो एक्चुअली लंदन में फिल्मों में एक्स्ट्रास का काम करते थे। Oh my. उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया लंदन में, क्या बात है सरवाइव करने के लिए। वाह। तो एक फिल्म था जिसका नाम है द एलिफेंट मैन आई थिंक, हाँ। अच्छा, और एक फिल्म है जिन्होंने एक्स्ट्रा का काम किया है। हाँ, क्या बात है यार। और जब वो फ्री होते थे कभी, तो फ्री नहीं वैसे भी, और जाके वहाँ एक गुरुद्वारा था, शेपर्ड बुश गुरुद्वारा, शेपर्ड। वहाँ जाके लंगर में काम करते थे, लंगर में रोटी बेलना और ये सब करते थे वो। विक्की भाई जी, आप दोनों भाइयों के नाम, जैसे आपका विक्की है, उसका सन्नी है, तो ये तो निकनेम होते हैं। आपके मेन नाम क्या है वैसे? सीरियसली मेन विक्की कौशल ही है? पाजी एक्चुअली इस पे किस्सा है एक, अच्छा नाम कैसे पड़ा था। मैं 1988 में पैदा हुआ था। अच्छा जी। पापा तब स्टंटमैन थे, अच्छा जी। वो ऊटी में शूटिंग कर रहे थे। मम्मी यहाँ थी मेरी नानी माँ के साथ, एंड मेरी डिलीवरी ड्यू थी। तो 16 मई को मैं पैदा हुआ, और तब तक पापा शूटिंग कर रहे थे ना, उनको पता भी नहीं चला कि मैं पैदा हुआ हूँ। तो वो 19 को वापस आए, अच्छा, तो उन्होंने देखा, अरे उनको सरप्राइज मिल गया कि अरे वाह। तो फिर मेरे पापा का नाम है श्याम, मेरी मम्मी का नाम है वीना। अच्छा, तो पापा मम्मी को नाम रखना था, तो पापा ने कहा यार मैं था भी नहीं, तूने अकेले ही सारा सारा पेन ये सब किया, तो वी से नाम रखेंगे हम। हाँ। तो पापा का भी 2 अक्षर का है श्याम, और मम्मी का भी 2 अक्षर का है वीना। तो पापा मम्मी ने डिसाइड किया 2 अक्षर का नाम रखना है, विक्की। चल जी साइड। फिर जब सनी पैदा हुआ, अच्छा, तो Oh my God. तब पापा ने कहा फिर से नहीं वी से ही रखेंगे। नहीं, फिर अभी मम्मी ने कहा नहीं अब एस से रखेंगे। फिर से वही था, 2 अक्षर से एस से नाम रखना है, सन्नी। चल अच्छा। वो मेरे मम्मी पापा ये कुंडली वगैरह ये सब उसमें बिलीव नहीं करते। मैं बोले विक्की का विक्रम हो सकता है। मेरी पूरी लाइफ इसी में निकल गई है कि व्हाट इज योर स्कूल नेम का जवाब देता रहूं। क्योंकि हिंदुस्तान में अक्सर लोग पूछते हैं ना आपके नाम का मतलब क्या है, तो आप मेरे क्या साथ बोलते ये हैं? हो चुका है। क्या? मैं एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जब मैंने एडमिशन लिया था, हाँ। तो एक प्रोफेसर आए थे, उन्होंने कहा पहले तो वो हिंदी उच्चारण पे हाँ। लेक्चर था हमारा कि हिंदी अच्छी बोलनी आनी चाहिए। हाँ। तो उन्होंने कहा आज का पहला क्लास होगा, अपने नाम का मतलब जानिए। अच्छा। तो हम 25-30 स्टूडेंट थे। मैंने कहा ये आने वाला है मेरे पे। यहाँ से पुरुषोत्तम, अभिनव, अनिरुद्ध, पुष्पांजलि, ये वो नाम आ रहे हैं। तो बड़े बड़े सेशन हो रहे हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इन भगवान के नाम थे, उनका फलाना नाम था। फिर मेरा नाम आया, मैंने कहा विक्की। उन्होंने चर्चा ही नहीं की, उन्होंने कहा नेक्स्ट। पर ये तो पंजाबी हम फेमस भी होते हैं ना, हमारे गांव में तो नाम भी पड़े होते हैं। कोई रीजन की वजह से किसी बच्चे का नाम रख दिया होगा लड्डू, हाँ। गाजर, मूली। वो बेचारा जब तक 80 साल का भी हो जाए ना, तब तक वो लड्डू ही होता है, वो गाजर ही होता है। आपको तो पता ही झुर्रियों होगा। वाला लड्डू। हाँ, वो वही नाम पड़ जाता है। शुजिता, हमने सुना है कि आपको कोई ब्रो बुलाता है आजकल, बड़ा कूल कल्चर जो आजकल नया चला है, ब्रो, तो आपको अच्छा नहीं लगता है? ये सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है। मुझे भी लड़कियां बुलाती फिर नहीं अच्छा लगता, अदरवाइज मुझे बुरा नहीं लगता। पर उसके पीछे क्या रीजन है शुजिता? कोई भी कहीं से भी आता है ब्रो बोल देता है। अच्छा, ब्रो सुनते ही मुझे थोड़ा सा लगता है ये उसको कुछ चाहिए। नहीं मिलेगी पिक्चर। शुजिता, आपके बारे में इतनी हमने चीज सुनी कि आपको अच्छा लगता है फुटबॉल। एक फुटबॉल में अगर मंगाऊं, कम ऑन सर। हम चेक करना चाहते हैं हमने ठीक ही सुना है कि नहीं। प्लीज फुटबॉल मंगाइए जरा। ओ वाह, फेंको। ओए, वॉलीबॉल खेल। शुजिता, ओ वाह, देखिए फुटबॉल देखते ही मैं तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। अच्छा, ओह ओ वाह, नाइस सुजीत। वाह। बस इतना ही हो सकता है मेरे से। पाजी आप सर जस्ट ट्राई किकिंग अ गोल। पाजी आप ऐसे खड़े हो जाओ, दैट इज द गोल, ही हैज टू किक। पाजी आ जाओ ना, एक मिनट, नहीं पहले मेरी बात सुन। थोड़ा सा आ जाओ ना। नहीं, बस नहीं। आपको ये रहना है। फुटबॉल कहीं ऊपर नीचे हो गया। नहीं तो आप गोलकीपर भी बन जाओ। ले पाजी करते हैं। मुझे इतना विश्वास नहीं है शुजिता पे। बहुत अच्छे प्लेयर है पाजी। चलो शुजिता, अब आप पे आप पैर गोल फैला दो। कितना बड़ा करते हो अपना।
अच्छा, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना विक्की के बारे में कि सब यही बोलते हैं कि विक्की स्वीट बॉय है, गुड बॉय है, मैरिज मटेरियल है। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि आपकी नजर में मैरिज मटेरियल क्या होता है। आप अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी मैडम, माइक दे दीजिए। Hi, Kapil sir. हेलो। Hi, Vicky. हाय। Hi, sir. हेलो। My name is Anjali. हाय अंजलि। हे अंजलि, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझे। मैं बिल्कुल ही बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ। अरे वाह। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम बाहर चले जाएं सारे लोग, आप बात कर लो। जी। तो सर ने बोला कि मैरिज मटेरियल विक्की है, बिल्कुल शादी करने के लायक है। अच्छा। एक रियल इंसिडेंट है जो अभी मैं कुछ दिन पहले घर पे थी और मैं ना आपकी फोटोज देख रही थी फोन में। तो मेरी मम्मी पीछे से आई और वो फोटोज देखने लगी और उन्होंने सारे फोटोज देख लिए और फिर ऐसे अचानक से बोल रही है, कौन है ये लड़का? मैंने बोला कैसा है लड़का? बोल रही है, हाँ लड़का तो सही है, लेकिन मम्मियों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्या करता है, घर में कौन कौन है, मम्मी पापा क्या करते हैं। फिर अच्छा। मैंने बताया कि लड़का बीटेक किया हुआ है, अब एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, मम्मी को लगा होगा और- कोई पर्सनल आपका कोई। क्योंकि मम्मी को पता नहीं है विक्की कौशल के बारे में अभी, क्योंकि मम्मी जो है वो अमिताभ बच्चन जी के और धर्मेंद्र जी के इनकी फैन रह चुकी है ना वो। अच्छा जी। तो अभी विक्की के बारे में नहीं पता, उनको लगा कि सच में कोई लड़का है। तो सच में ही ये है। सच में ही हूँ। मतलब मेरा बॉयफ्रेंड। अच्छा। अच्छा। मम्मी को अभी भी लग रहा है कि हाँ मैं आपसे बातें करती हूँ। रियली? हाँ, क्योंकि मैंने अपने घर में मना किया हुआ है कि मेरी शादी के लेके कुछ मत सोचना आप लोग। अच्छा। तो उनको लग रहा है कि हाँ मेरी लाइफ में कोई तो है और वो उन्होंने आपकी फोटो देखी है। Oh my God, विक्की। सच में ऐसा ही है। कल को अंजलि आपकी शादी कहीं और हो जाएगी, आपकी मम्मी सोचती रहेगी मैंने धोखा दे दिया। धोखा दे दिया विक्की ने। सर कपिल सर, मैं क्या मम्मी के दामाद के लिए मैं कपिल सर, मैं प्रोफेसर हूँ कोई। मैं मम्मी को विक्की बुला रहे हैं, मेरे को भी कपिल बुला लो, क्या फर्क पड़ता है। मैं क्या वहाँ आके एक गाना गा सकती हूँ आपके लिए? गाना? ऑफ कोर्स आइए आइए आइए, कम अंजलि। थैंक यू। अरे फिर से हाथ पकड़। फिर से हाथ पकड़ो। एक तो भरोसा नहीं हो रहा है ना कि अच्छा। आपको सामने। पिंचर हार्ड विक्की, जस्ट पिंचर, अब भरोसा हो जाएगा। अच्छा गाया आपने। ये आपको So हमारी sweet. तरफ से चीकू। मीठा फल है, खाइए। बड़ा प्यारा भी बोलती हैं आप। नहीं, मेरा नहीं, आप ही लाई थी। थैंक यू अंजलि, थैंक यू। शुक्रिया अंजलि। और कोई हमारे दोस्त? जी। हेलो सर। हेलो। हेलो मैम। हाय। हेलो। सर मेरा नाम प्रियांशु है। सर आप मैरिज मटेरियल पे बात चल रही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं हाँ। तो सबसे पहले ना पार्टनर में केवल एक ही चीज चाहिए क्या? कि वो आपकी बात समझे, आपकी फीलिंग समझे। ओहो। किसी से मतलब अगर आप चाहते हो कि आपने बोला कि आप इससे बात ना कीजिए तो वो आपकी भले के लिए कुछ कह रहा होगा। ये आप हमसे डिस्कस कर रहे हो कि किसी को सुना रहे हो? पता है कि मैंने अगर किसी को रोका है। आपकी नहीं सुन रही वो? ऐसा नहीं है तो फिर आपको कैसे पता पार्टनर नहीं सुनते हैं? क्या पता सुनती हो? सर। ऐसे मेरे बहुत फ्रेंड हैं और फ्रेंड्स भी हैं, तो जब रिलेशनशिप चलता है तो मैक्सिमम रिलेशनशिप इसी कारण टूटती है, अच्छा। तो वो आगे जाके नहीं चल पाता। तो डॉक्टर साहब, और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रियांशु, क्या करते हैं आप? सर मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। इसी सब्जेक्ट के नहीं, ऊपर? नहीं, हाँ। क्या स्टडी कर रहे हैं आप? सर 11th क्लास कर ली है। हाउ ओल्ड यू आर? 22 में। 22 में 11th में पढ़ रहे हैं आप? मैंने पढ़ाई एक्चुअली ड्रॉप कर दी थी। क्यों? सर कह रहे हैं जो चीज में अगर आपका करने का मन नहीं है तो उस चीज को मत कीजिए। तो आपका मन नहीं था पढ़ाई का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर वापस क्यों ज्वाइन किया? सर की घर वालों ने बोला कि ऐसा ग्रेजुएशन तो कर ले कम से कम आगे चलने के लिए। क्या करेंगे आगे चल के? क्या बनना? सीए बनना? सर, नहीं सीए भी कुछ नहीं करना कि एग्जैक्ट। हाय, पर प्रियांशु आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, जो शर्मा रहे हो ना आप। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बनना है आपको? सर एज अ बिजनेस कर सकते हैं लाइफ में।
सबसे बेस्ट ऑप्शन। नहीं मैं नहीं, आप अपना बताइए। मैं अपना बता रहा हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ। बिजनेस इज परफेक्ट। किसी की सुनना नहीं है, किसी का कुछ नहीं करना, किसको अपना सुनना रहता है। नहीं है लाइफ में? अच्छा, ये बढ़ती पॉपुलेशन के ऊपर आपके क्या विचार है? अपन ये तो बढ़ा रहे हैं, अपन लोग ही हैं। हाँ, अपन लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा ना पॉपुलेशन का। प्रियांशु बड़ी प्यारी बातें करते हैं आप। धन्यवाद प्रियांशु। थैंक यू सर, थैंक यू।